ये वो थाली है जिसमें हर रोज बच्चों की भूख मिटती है, लेकिन सोमवार को यही थाली बन गई डर और बीमारी की वजह। छत्तीसगढ़ के लक्षणपुर के सरकारी स्कूल में बच्चों को परोसा गया ऐसा भोजन जिसे एक आवारा कुत्ता पहले ही चाट चुका था। शिक्षकों ने जब रसोइयों को रोका तब भी उन्होंने वही दूषित खाना परोस दिया। कुछ ही देर में बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी और जब सच्चाई सामने आई तो गांव में हड़कंप मच गया। मध्याह्न भोजन के कुत्ता जुठाल दे से है तो वितरण कर दी सर वाला बोली तो नहीं करना ही बोली बावजूद भी कर दी वितरण। तब ना तब पता चली बात में ना तो ये पालक मतलब बताई तब ना सूजी लगी बोली तब लगी से स्कूल में आके लगाई से। हाँ नाम बता। तुषार यदु। भोजन के समय हम लोग मैं उपवास था तो वहाँ पर मैं खड़ा था ना, उसके बाद ना मैं और पिंटू था वहाँ पर, तो वहाँ से ना एक कुत्ता आया और ना जो सब्जी का बर्तन था ना वो थोड़ा सा खुला था ढक्कन, उसमें ना अपने कुत्ता ने पूरा उसको जुठा दिया। उसके बाद हमने पटेल सर को बोला तो उसने बोला कि इस सब्जी को वितरण मत करना मतलब। उसके बाद ना ऑफिस में गया ना तो उसके बाद उस लोगों ने वितरण कर दिया मध्याह्न भोजन वाले। हम लोग भी बोला सर उसको मत। उसके बाद इंजेक्शन लगा सभी को स्कूल में। इंजेक्शन उसी दिन लगा है कि मंगलवार कितने बच्चों को इंजेक्शन लगा है? मेरा नाम कितने लोग को लगा है इंजेक्शन? 84। कौन से कक्षा के बच्चों को लगा है? 8वीं 7वीं 6वीं तीनों कक्षा आया। उसी संबंध में खाना खाते खाते बताया कि पापा आज कुकुर जुठार देरी से वो सब्जी ला पोरसेगी सवै तो मोला लड़का द्वारा बताएगी सवै तो मैं हाँ नहीं खाना खाया। ये जानकारी लिया गया। उसके बाद मैं एसएमसी अध्यक्ष श्री झालेन साहू को बताया और आकर यहाँ टीचर से भी जानकारी लिया गया, पूछताछ किया गया और बच्चे लोग मेरे समक्ष भी बुलाकर उसको पूछा गया तो स्वीकारा कि कुत्ते द्वारा जूठन किया गया है। ऐसी है समस्या शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला लक्षणपुर के रसोइयों के द्वारा। और इसमें बच्चे द्वारा और जानकारी भी दी गया है कि कभी कभी सब्जी को मांगने पर भी कम दिया जाता है। या सर सिचुएशन ये था कि सबसे पहले मतलब मंडे को मतलब बच्चे लोग जो मुंह जूठा गया कुत्ता है ना तो मुंह लगाया था ऐसा पता चला, तो उसके बाद हम लोग को स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दी गई। तो यहाँ जब ग्राम समिति और शिक्षक के द्वारा जब बैठक ली गई पूरे पंचायत में तो उसके बाद हम लोग को बुलाया गया। तो हम लोग यहाँ आए तो फिर पूरी जानकारी अपन दिए यहाँ कि अगर ऐसा हुआ है तो फिर बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए और पालक और शिक्षकगण सभी का कहना था कि अब बच्चे का मतलब भविष्य का और इनका मतलब जिम्मेदारी कौन लेगा, मतलब अगर किसी बच्चे को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो उसको देखते हुए उसकी सुरक्षा को देखते हुए अपन जो है अपने उच्च अधिकारी बीएमओ सर से बात करके फिर सहमति बनी कि बच्चों को एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगाया जाए। कुल कितने बच्चे और कौन से क्लास के बच्चों को लगा है? अभी तक 78 बच्चों को लगा है सर वैक्सीनेशन। क्लास 8 थे, 7 थे और जो इंजेक्शन लगा है उससे बच्चों पे कुछ दुष्प्रभाव वगैरह होने की क्या संभावना है या फिर नहीं है? 78 बच्चों को फौरन पलारी के सरकारी अस्पताल ले जाया गया जहां सभी को एंटी रेबीज इंजेक्शन दिए गए। अभिभावक सदमे में हैं और प्रशासन पर सवालों की बौछार हो रही है। इस मामले पर कांग्रेस विधायक ने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों में मिड डे मील सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि बच्चों का पोषण और भविष्य है। सवाल अब ये है कि क्या सिस्टम इन मासूमों को कम से कम सुरक्षित भोजन भी नहीं दे सकता? क्या अब सिर्फ जांच रिपोर्ट ही जवाब देगी या कभी कोई जवाबदेही भी तय की जाएगी? क्योंकि बच्चों की थाली में सिर्फ खाना नहीं भरोसा परोसा जाता है। पंजाब केसरी के लिए बलौदाबाजार से अशोक टंडन की रिपोर्ट।